संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप समकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां अध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में 9वें अध्याय के माध्यम से संवर के कारणों का वर्णन करके प्रत्येक कारण का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। उनके भेद उपभेद आदि सभी बताए जा रहे हैं। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय का वर्णन करने के उपरांत जो परिचय जय का वर्णन किया गया उसमें एक सूत्र और उससे संबद्ध है जिसमें एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं इस बात का कथन किया गया है। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौनविंशते है। यह 17वें नंबर का सूत्र है। एक आदि को लेकर के, एक को आदि में लेकर, भाज्य माना विकल्प रूप से, युगपद माने एक साथ, एकस्मिन यानी एक जीव में, एकोनविंशति यानी 19, 20 में एक कम, 19 परिचय एक जीव में एक साथ हो सकते हैं, ये बताया गया है। 22 परिचयों में से 3 परिचय ऐसे हैं जो एक साथ नहीं रह सकते, जैसे कि चर्या, निषद्या और शय्या, ये 3 चीज़ें हैं। चर्या माने चलना है, निषद्या माने बैठना है और शय्या माने शयन की स्थिति है। तो इन तीनों में से एक समय पर एक ही होगा। हम चलते हुए सो नहीं सकते, बैठते हुए भी सोना सोना नहीं कहलाता, और शय्या में जो शयन करने की मुद्रा होती है वो शय्या तभी बनती है। तो चर्या, निषद्या और शय्या में से एक समय पर एक ही परिचय होगा। निषद्या माने बैठना, तो जो बैठे बैठे वो शय्या परिचय नहीं कहलाएगा। शयन करना अलग बात है और शय्या होना अलग बात है। तो शय्या में जो लेटने पर जो कष्ट होता है वो अलग होता है। क्योंकि कभी आप महसूस करें तो कैसे करेंगे? सबसे ज़्यादा ठंड का अनुभव लेटने पर ही होता है, बैठने पर कम हो जाता है, और खड़े हो जाओ तो और कम हो जाता है ना। तो ये भी अनुभव की बातें हैं। इसलिए शय्या भी अपने आप में एक परिचय है। तो अगर आप बैठे बैठे शयन करना अलग बात है, लेकिन शय्या की मुद्रा, शयन की मुद्रा होना
अलग बात है। तो शयन की मुद्रा में जो एक करवट से लेट करके है ना शयन किया जाता है उसको शैया कहा गया है। तो जब इन तीन में से एक समय पर एक परिचय होगा तो दो परिचय नहीं होंगे, तो दो तो ये कम हो जाते हैं। और प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों परिचय तो एक साथ हो सकते हैं। अब एक परिचय और जो कम करना है, शीत और उष्ण में से भी एक ही होगा, है ना, या तो शीत का प्रकोप होगा या उष्णता का प्रकोप होगा, तो एक इसमें कम हो जाएगा। बस इतने, ये तीन ही अधिक से अधिक कम हो सकते हैं। और इन्हीं तीन को कम करने पर 22 में से 3 निकलने पर 19 बच जाते हैं। तो एक साथ मतलब प्रज्ञा और अज्ञान तो एक साथ हो सकते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे कल भी बताया था, क्योंकि जिस कर्म का क्षोभसम है उससे जो हमें ज्ञान दशा प्रकट हुई वो तो हो गई प्रज्ञा परिचय का कारण, और जो अभी आवरण है कर्म का जिसके कारण से वो ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ वो हो गया अज्ञान परिचय का कारण। तो वह दोनों एक साथ भी एक जीव में हो जाते हैं। प्रज्ञा और अज्ञान दोनों विपरीत चीज़ें नहीं हैं, ऐसा समझना। इस तरह से ये एक साथ 19 परिचयों का क्रम बताने के बाद में यहाँ पर यह परिचय जय का जो वर्णन है वो पूर्ण हो जाता है। अंत में संवर के कारणों में एक कारण बचा था जिसका नाम था चारित्र। क्या बताया था? उस चारित्र का कथन करने के लिए अब आगे ये क्रम आ रहा है, सूत्र आ रहा है। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम, ये चारित्र कहा गया है। चारित्र के 5 भेदों को बताकर के ही चारित्र को समझाया गया है। पहला सामायिक चारित्र है, दूसरा छेदोपस्थापना चारित्र है, तीसरा परिहार विशुद्धि चारित्र है, चौथा सूक्ष्म सांप्राय और 5वां यथाख्यात चारित्र है। चारित्र का मतलब जो आत्मा में चर्या करने रूप वृत्ति है उसका नाम चारित्र कहलाता है। चरण यानी चलना, पहुंचना, चर्या करना, कहाँ करना? तो अपनी आत्मा में ही रुकने रूप, रमण करने रूप, चलने रूप, विहार करने रूप जो प्रवृत्ति होती उसका नाम चारित्र कहते हैं। तो यहाँ पर चारित्र के ये 5 भेद बताए गए हैं। इन सभी भेदों में जो सबसे पहला चारित्र है वो सामायिक चारित्र कहलाता है। यही सर्व प्रमुख चारित्र है, क्योंकि सामायिक चारित्र के बिना अन्य किसी भी चारित्र की उपलब्धि नहीं होती है। सबसे पहले किसी भी जीव को, साधक को चारित्र के रूप में सामायिक चारित्र का ही ग्रहण करना होता है। तो उस सामायिक का मतलब होता है कि समभाव का आलंबन लेना, हमेशा समभाव में ही प्रवृत्ति करना, समभाव में ही रहना, समभाव की स्थिति ही मनोदशा में रहना, इसका नाम ही सामायिक चारित्र कहलाता है। तो वो समभाव किस विषय में होना? तो जितने भी हमारे लिए प्रतिकूल अनुकूल जो रूप होते हैं उन सब में समभाव रखने की बात आती है। सम सत्तु बंधु वग्गो, सम सुह दुखो, पसंसनिंद समो, समलोठ कंचणो, पूर्ण जीवित मरणे समो समड़ो, ऐसा एक प्रवचन सार में गाथा आती है। मतलब श्रवण उसी को कहा गया है जो इन सब चीज़ों में समभाव रखे। सम सत्तु बंधु वग्गो, शत्रु में और बंधुओं में समभाव रखो, द्वेष नहीं, राग नहीं, इसका नाम है समभाव। सम सुह दुखो, सुख में भी और दुख में भी समभाव रखना, अनुकूलता प्रतिकूलता में भी समभाव रखना। सम सुह दुखो प्रशंसनिंद समो, प्रशंसा और निंदा में समभाव रखना। समलोठ कंचणो पूर्ण, लोष्ठ माने कुछ भी जो मिट्टी आदि है वो
और कंचन माने जो स्वर्ण आदि हैं वो, उनको भी एक दृष्टि से देखो, सभी पुद्गल हैं, समभाव। इस तरह से समलोट कुंचनोपूर्ण और जीवित मरणे समो समरो। जीवन में मरण में भी समभाव रखो, जीवन में भी मरण की इच्छा भी नहीं और मरण से द्वेष भी नहीं, और मरण के उपस्थित होने पर जीने की इच्छा नहीं, लालसा नहीं। समभाव जब जैसा जिस समय पर हो जाए वो ग्राह्य है। इस भाव में जो रहता है उसको श्रमण कहा गया है। तो श्रमण का सबसे पहला जो चारित्र है वो यही है। और ये सब रखते हुए भी, ये तो अपनी मनोवृत्तियों के लिए होगा, सब जीवों के प्रति समभाव रखना, समता भाव रखना, यही उसका सबसे पहला संकल्प होता है। तो इसी को सामायिक चारित्र कहा जाता है। इस सामायिक चारित्र को एक रूप ही कहा जाता है, और ये एक सामायिक चारित्र ही पर्याप्त होता है जो यम रूप होता है। यम का मतलब जो सबसे पहले केवल इतना सा उसने नियम लिया है कि मैं सभी प्रकार के पापों से विरत होता हूँ। सर्व शावद्य योग विरतोष्मि, मैं सभी प्रकार की शावद्य योग यानी जो पाप योग हैं, हिंसात्मक मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं, उनसे मैं विरत होता हूँ। इस एक भाव में ही सभी प्रकार के व्रत समिति सब कुछ समाहित हो जाते हैं। तो इसी को जो है सामायिक चारित्र कहा जाता है। इस संकल्प को आत्मा में रखना, इसी का नाम सामायिक चारित्र है। इस सामायिक चारित्र को यहाँ पर सर्वप्रथम इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसी के होने पर अन्य कोई चारित्र संभव है। और जितने भी चारित्र हैं फिर वो सभी सामायिक के भेद रूप होते हैं जो आगे बताए जाएंगे, और वो सभी सामायिक की ही वृद्धि करने रूप होते हैं। इसलिए सामायिक चारित्र की प्रमुखता से ही व्रतों को ग्रहण किया जाता है, और सर्व प्रकार के पाप आदि का त्याग करके वह इसी चारित्र को अपनाता है। अब ये चारित्र के भेद जो यहाँ पर बताए गए हैं उनमें देखा जाए तो सबसे पहला चारित्र सामायिक, ये एक प्रकार का चारित्र भी कहा जा सकता है। यानी चारित्र जो है वो एक है। कौन से रूप में? सामायिक रूप में। यही प्रमुख चारित्र है, एक चारित्र जो कि सर्व सावध्य से विरति रूप होता है, यही प्रमुख चारित्र है। अगर कोई कहे एक प्रकार का चारित्र कौन सा, तो सामायिक चारित्र। जब चारित्र के भेदों को बताया जाता है तो पहला चारित्र तो ये सामायिक चारित्र हो जाता है। जब चारित्र के भेद करते हैं तो दो प्रकार के भी चारित्र बताए जाते हैं, जिसे संयम भी कहा जाता है। चारित्र का दूसरा नाम क्या है? संयम। कुछ विद्वान लोग चारित्र में और संयम में भेद करते हैं। उन्हें यहाँ से इस सूत्र से सीखना चाहिए कि यहीं पर संयम भाव को भी रखा है और यहीं पर चारित्र भाव को भी रखा है। सामायिक संयम भी कहलाता है, सामायिक चारित्र भी कहलाता है। छेदोपस्थापना संयम भी होता है, छेदोपस्थापना चारित्र भी होता है। परिहार विशुद्धि संयम भी होता है, परिहार विशुद्धि चारित्र भी होता है। इसी तरीके से सूप सांप्राय और यथाख्यात संयम और चारित्र दोनों कहे जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भेद करते हैं कि संयम का मतलब है प्रवृत्ति करना और चारित्र का मतलब है अपनी आत्मा में आना या रहना, रुकना। ऐसे दो लोग भेद करके अलग अलग बताना चाहते हैं कि जो संयम है वो हमारे लिए व्यवहार रूप है, चारित्र हमारे लिए निश्चय रूप होता है। किंतु उनकी ये बात इसलिए युक्ति युक्त नहीं है क्योंकि आचार्यों ने इन सब 5 भेदों के साथ में भी चारित्र का भी शब्द का उपयोग किया है और संयम शब्द का भी उपयोग किया है। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं ये सब चारित्र के भेद पढ़ रहे हैं, क्योंकि संवर के कारणों में गुप्ति, शमिति, धर्मानुप्रेक्षा ये सब चारित्र कहा गया था, और यहाँ लास्ट में भी इति चारित्रम ये चारित्र का है। तो ये चारित्र ही कहा गया है इसको। अब जब आप षटखंडागम आदि के सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें इसको संयम नाम दिया जाता है। सामायी संयम, सामायी छेदोपट्ठावण संयम, परिहार विशुद्धि संयम, वहाँ पर इसको संयम नाम से कहा गया है। तो इस तरह से संयम भी कहा है आचार्यों ने, चारित्र भी कहा है। कोई ऐसी विवक्षा नहीं है जो आज के विद्वान, कुछ जो निश्चय वाले विद्वान होते हैं वो इस तरीके से इनमें भेद करने की कोशिश करते हैं। तो उनको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि चारित्र और सामायिक आदि ये जो संयम है ये सभी एक ही चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो सामायिक है वो एक प्रथम भेद है। सामायिक एक रूप होता है, एक प्रकार का चारित्र है तो वो सामायिक है।
दो प्रकार का चारित्र सराग चारित्र और वीतराग चारित्र भी कहलाता है, अथवा अपहृत संयम और उपेक्षा संयम के भेद से भी दो प्रकार का चारित्र होता है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के भेद से भी दो प्रकार का चारित्र होता है। इस तरह से दो प्रकार के चारित्र का भी वर्णन ग्रंथों में मिलता है और इन सब भेदों को गर्भित करके हम चारित्र के दो भेद आसानी से समझ सकते हैं। सराग चारित्र वीतराग चारित्र में यह अंतर होता है कि जो चारित्र के पालन करने में अनुराग होता है उसका नाम है सराग चारित्र। किसमें राग है उसका? चारित्र के ही पालन करने में राग है। जैसे मुझे इस व्रत का पालन करना है तो ये राग के साथ हुआ, क्योंकि उसने पाप से वृत्ति की है, जो शुभ है पुण्य है उससे वृत्ति नहीं ली, तो उस शुभ में जो उसका राग है उसी के कारण से उसे सराग चारित्र कहा जाता है। जब वह इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वह शुभ अशुभ दोनों को एक समान समझ करके और उनसे अपना मन छोड़ करके केवल अपने निज स्वरूप में अपना भाव करता है, निज स्वरूप में स्थित होता है और उसी में रहने की वह अपने उपयोग की वृत्ति को चलाता है, तो उसको कहा जाता है वीतराग चारित्र। जब उसे शुभ और अशुभ दोनों एक समान नजर आते हैं, तो इस तरह की प्रवृत्ति का नाम वीतराग चारित्र होता है। इसी को हम उपेक्षा चारित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि एक भेद उपेक्षा संयम और अपहृत संयम के नाम से भी आता है। तो उपेक्षा में कुछ भी नहीं करना, माध्यस्थ भाव रखना, इसका नाम है उपेक्षा। और अपहृत का मतलब होता है जीवों का बचा करके चलना, प्रवृत्ति करना, तो उसमें प्राणी संयम और इंद्रिय संयम ये भेद उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संवर के कारणों के प्रकरण में सूत्र 17 में हमने जाना एक आदयो यानी एक को आदि लेकर भाज्य यानी विकल्प रूप से युगपद अर्थात एक साथ एकस्मिन यानी एक जीव में एकोनविंशति यानी 20 में एक कम अर्थात एक जीव को एक साथ 19 परिचय हो सकते हैं। चर्या अर्थात चलना, निषद्या अर्थात बैठना और शय्या अर्थात शयन की स्थिति, ये तीनों एक साथ नहीं होते। चलते हुए बैठ नहीं सकते, न सो सकते। शयन करना और शयन की स्थिति अलग अलग होते हैं। बैठे बैठे सोना शय्या परिचय नहीं होता। एक करवट पर सोना शय्या कहलाता है। इसमें कष्ट होता है, जैसे बैठे या खड़े रहने से अधिक ठंड लेटने पर लगती है। शीत और उष्ण में भी एक बार में एक ही परिचय संभव है। इस प्रकार 22 में से 3 निकालकर एक समय पर 19 परिचय हो सकते हैं। प्रज्ञा और अज्ञान एक साथ हो सकते हैं। जैसे हमने पहले जाना था कि जितना कर्म का क्षयोक्षम होगा उतना ज्ञान प्रकट होकर प्रज्ञा परिचय कराएगा और जितना आवरण रहेगा उतना अज्ञान का कारण होगा। सूत्र 18 में हमने संवर के अंतिम कारण चारित्र को जाना। चरण यानी चलना, चर्या करना, अपनी आत्मा में ही रुकने रूप, भ्रमण करने रूप, चलने रूप, विहार करने रूप प्रवृत्ति चारित्र कहलाती है। इसके 5 भेद होते हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। इनमें सामायिक चारित्र सर्व प्रमुख होता है। साधक सबसे पहले इसी का संकल्प लेता है। अन्य चारित्र इसी की वृद्धि करने रूप होते हैं और इसके बिना अन्य कोई भी चारित्र नहीं हो पाता। सामायिक का मतलब होता है समभाव का आलम्बन लेना, हमेशा समभाव की स्थिति में रहना, उसी में प्रवृत्ति करना। प्रवचन सार जी के अनुसार श्रमण वही होता है जो शत्रुओं और बंधुओं में, सुख और दुख में, प्रशंसा और निंदा में, लोट और कंचन में, यानी मिट्टी और स्वर्ण में और जीवन और मरण में संभाव रखे। सामायिक चारित्र यम रूप होता है। श्रमण संकल्प लेते हैं कि सर्व सावध्य योगे विरतोस्मि, मैं सभी प्रकार के सावध्य यानी पाप योगों से, हिंसात्मक मन वचन काय की प्रवृत्तियों से विरत होता हूँ। इस एक भाव में ही व्रत, समिति आदि सब समाहित हो जाते हैं। यही एक प्रमुख है।
कुछ निश्चयात्मक विद्वान चारित्र और संयम में भेद करते हैं। वे संयम का मतलब प्रवृत्ति करना और चारित्र का मतलब अपनी आत्मा में आना, रुकना बताते हैं। वे संयम को व्यवहार और चारित्र को निश्चय रूप बताते हैं, किंतु यह युक्ति युक्त नहीं है। आचार्यों ने 5 भेदों के साथ चारित्र और संयम दोनों शब्दों का उपयोग किया है। सूत्र 18 में इन्हें इति चारित्रम से चारित्र कहा गया है और षटखंडागम आदि में इन्हें संयम कहा गया है। सामायी संयम, छेदोवट्ठावण संयम, परिहार विसोही संयम। अतः चारित्र और संयम एक ही चीज होती है। सामायिक एक रूप होता है, यानी एक प्रकार का चारित्र है तो सामायिक है। 2 प्रकार के चारित्रों में सराग चारित्र और वीतराग चारित्र, अपराध संयम और उपेक्षा संयम और प्राणी संयम और इंद्रिय संयम आते हैं। व्रत के चारित्र के पालन में अनुराग सराग चारित्र कहलाता है। इसमें पाप से विरति होती है, पुण्य से, शुभ से नहीं। श्रवण का शुभ अशुभ दोनों को समान समझकर उनसे अपना मन हटाकर केवल निज स्वरूप में स्थित होना और उसी रूप में उपयोग लगाना वीतराग चारित्र कहलाता है। इसे उपेक्षा चारित्र भी कहते हैं। उपेक्षा यानी कुछ नहीं करना, मध्यस्थ भाव रखना। और अपराध संयम मतलब जीवों को बचाकर प्रवृत्ति करना। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम भेद इसी के अंदर आते हैं। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा परिचय निषद्या परिचय के साथ नहीं हो सकता? चर्या, अदर्शन, याचना, शीत। अध्याय 9 की कक्षा 22 के आज के सवाल का सही उत्तर है चारित्र मोहनीय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।